हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के रियल स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रागिनी एमएमएस। रागिनी एमएमएस 2011 में रिलीज़ हुई थी, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। फिर इस मूवी की पार्ट 2 और वेब सीरीज़ भी आई और उसे भी ऑडियंस द्वारा काफ़ी प्यार मिला था। पॉइंट टू बी नोटेड, प्यार इसलिए मिला था क्योंकि तुम सभी ठरकी हो। एमएमएस और सनी लियोनी का नाम सुनते ही सब टिकट काउंटर पे लग गए थे। वेल, जोक्स अपार्ट, रागिनी एमएमएस मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जिस मूवी में अच्छी तरीके से मसाला लगा के सेंचुअस वे में दिखाया गया है। सो आज आगे इस वीडियो में हम रागिनी एमएमएस मूवी के रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सो फॉर नाउ, वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, इन रियल ये कहानी है दिल्ली में रह रहे एक दीपिका नाम की लड़की की, जिसकी उम्र महज 20 साल की थी। सो एक समर वेकेशन में दीपिका अपने बॉयफ्रेंड उदय के साथ वीकेंड पार्टी के लिए शहर से बाहर किसी लोनली प्लेस में जाने का प्लान करती है टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। आफ्टर दिस उन्हें शहर से बाहर एक घर के बारे में पता चलता है, जो कि कई सालों से सुनसान पड़ा हुआ था और वहाँ कोई आना जाना भी नहीं करता था। सो इसलिए दे डिसाइडेड कि वह लोग वीकेंड पार्टी के लिए शहर से बाहर उसी घर में जाएंगे। सो आफ्टर दैट सारी चीज़ें फिक्स और प्लान करने के बाद उदय और दीपिका उस घर में जाते हैं। दोस्तों, दीपिका का कहना था कि उस घर में जाने के बाद से ही उसे अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी उस घर से। पहले तो वो घर एक बिल्कुल सुनसान इलाके में स्थित था, ऊपर से उस घर में जाने के बाद से ही कुछ अजीब सी चीज़ें भी हो रही थी, जैसे कि दरवाज़ों और खिड़कियों का अपने आप खुलना और बंद होना, इलेक्ट्रिसिटी का अपने आप अप और डाउन होना, उस घर में उन दोनों के अलावा और भी किसी का एहसास होना। बट फिर भी इस कपल ने इन सारे हिंट्स को नज़रअंदाज कर दिया। वेल, आफ्टर दैट उसी दिन रात को उदय का एक फ्रेंड भी अपने जीएफ के साथ उस घर में आता है और ये लोग म्यूजिक लगा के ड्रिंक वगैरह करते हुए पार्टी करने लगते हैं। पार्टी के दौरान अचानक से वहाँ फिर से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। सो इसलिए दीपिका अपने फ़ोन की टॉर्च जलाती है एंड तभी फॉर ए फ्यू सेकेंड दीपिका को टॉर्च की रोशनी में एक अजीब सी औरत कुर्सी में बैठी दिखाई देती है। नाउ सडनली उस अजीब से औरत को देखने के बाद दीपिका बेहद डर जाती है और इलेक्ट्रिसिटी वापस आने पर वो ये बात सबको बताती है, बट कोई भी उसके बातों को एज यूजुअल सीरियसली नहीं लेता। आफ्टर दिस थोड़ी रात और होने पर उदय का वो फ्रेंड वॉशरूम यूज़ करने जाता है, जहाँ उसे भी वो औरत दिखती है। इस चीज़ से उदय का फ्रेंड भी डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ रात नहीं बिताएगा। सो इसलिए वो अपने जीएफ को लेके उस घर से चला जाता है और उस घर में अब सिर्फ अकेले दीपिका और उदय ही रह जाते हैं। ना उदय के फ्रेंड और उसकी जीएफ के वहाँ से जाने के बाद से असाधारण गतिविधियाँ एक्सट्रीम लेवल पे होने लगती है। उदय और दीपिका सोचते हैं कि वो उस घर से तुरंत ही निकल जाए, बट रात बहुत हो जाने की वजह से दे डिसाइडेड कि सुबह होते ही वो लोग इस घर से निकल जाएंगे। फिलहाल रात एट एनी हाउ उन्हें यही सरवाइव करना होगा। बट आगे रात जितनी गहरी होती गई, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली गई। ये दोनों जिस रूम में सोने गए थे उस रूम का बेड अपने आप ही बीच बीच में शेक करने लग रहा था और डोर और विंडोज़ भी अपने आप ही खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। नाउ ये दोनों अब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी आधी रात को तुरंत ही घर से निकलने का फैसला करते हैं। बट तभी उदय बेड से अचानक ही अपने आप नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दीपिका उदय को होश में लाने की बहुत कोशिश करती है एंड होश में आते ही उदय अजीब से वॉइस में दीपिका से मराठी लैंग्वेज में बोलता है कि ये घर उसका है और उसने अपने बच्चों को नहीं मारा। दीपिका ये सब देख अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और उधर ही बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन सुबह उस इलाके के पास गांव के बच्चे उस घर के इर्द गिर्द खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक बच्चे को दीपिका बेहोशी के हालत में उस घर के अंदर दिख जाती है। वो बच्चा गांव जाकर ये बात बड़े इंसानों को बताता है। फिर गांव के लोग आके दीपिका को उस घर से बेहोशी के हालत में बाहर निकालते हैं और उस घर से बाहर निकालने के बाद दीपिका को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दीपिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी कई हफ्तों तक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करती रही ताकि वो उस डरावने इंसिडेंट को हमेशा के लिए भुला पाए। नाउ आई नो कि आप लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि उदय कहाँ गया और उसका क्या हुआ। सो दोस्तों, कहानी के हिसाब से जब दीपिका को उस घर से बाहर निकाला गया था तो उस घर में सिर्फ दीपिका के अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि उदय शायद नॉर्मल होने के बाद डर के मारे दीपिका को बेहोशी की हालत में उस घर में छोड़कर ही रात को ही भाग गया होगा। एंड सम सेज उस घर में रह रही उस मराठी औरत के डायन ने उसे मार दिया होगा।
नाउ दीपिका ने तो इस बारे में कभी कुछ खुल के पब्लिक में शेयर नहीं किया है, बट एज पर आई नो और मूवी में जो हमें देखने को मिलता है उससे तो हमें यही पता लगता है कि वार एरी उस मराठी औरत की स्पिरिट ने उदय को पोजेस कर उसे मार डाला होगा। दोस्तों, इस इंसिडेंट को दीपिका ने अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर किया था जो कि बालाजी टेलीफिल्म्स में वर्क करती थी एंड उस दोस्त ने दीपिका की ये स्टोरी एकता कपूर को सुनाई, जिन्हें ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने इस पे एक मूवी बनाने का डिसाइड किया। इस मूवी के रिलीज के वक्त एकता और दीपिका के बीच में काफ़ी हंगामा भी हुआ था, क्योंकि मूवी में हमें एक एमएमएस का प्लॉट दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द सारी भूतियाई घटनाओं को रचा गया है। बट अकॉर्डिंग टू द दीपिका ऐसा कुछ रियल में हुआ ही नहीं था वहाँ, बस मूवी के पब्लिसिटी के लिए इसमें एमएमएस वाला एंगल जोड़ा गया था। दीपिका का ये कहना था कि मूवी में उसके कहानी को ऐसे पेश किया जा रहा है कि उसके पर्सनल लाइफ में इसका इफेक्ट गिर रहा है और उसकी इमेज लोगों के सामने काफ़ी नेगेटिव पोर्ट्रे हो रही है। इवन दो दीपिका का ये भी कहना था कि मूवी रिलीज से पहले उसे दिखाई भी नहीं गई थी। दोस्तों, मैं आपको दीपिका की एक इंटरव्यू की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दे दूंगा। अगर आपको इस मुद्दे के बारे में डिटेल्स में और जानना हो तो आप लिंक पे जाकर देख सकते हो। दोस्तों, रागिनी एमएमएस 2011 में रिलीज हुई थी, जो कि एक फाउंड फुटेज स्टाइल में शूट की गई थी। रागिनी एमएमएस मूवी की थोड़ी रेफरेंस हॉलीवुड हॉरर मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ली गई है एंड स्टीफन किंग के एक नोवेल गर्ल्स गेम से भी इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। वेल, नाउ आई वांट टू से अगेन कि मेरे पास इस रियल इंसिडेंट से जुड़े कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। जितना भी मूवी इंटरव्यू से मुझे पता चला मैंने आपको वही बताया, बाकी मानना या ना मानना आपके ऊपर है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में उस घंटे को भी बजा दे, ताकि इस चैनल से ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। सो कर दो प्लीज़, वरना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है कुणाल हरदिया को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया। सो टुडे शाउट आउट गोज टू कुणाल हरदिया। नाउ कुछ बातें दिल से। गाइस, आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आवर रा फैमिली इज 20K बिगर नाउ। तो शुक्रिया दिल से आप सभी का मेरी इस जर्नी में मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और हमारी रा फैमिली ऐसे ही बड़ी होती रहेगी। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। लव यू 20,000। नाउ दोस्तों, आज तो कोई शाउट आउट सवाल नहीं है, बट मैंने हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में एक Q&A से रिलेटेड पोस्ट डाला है। सो यस, नेक्स्ट वीडियो हमारे सवाल जवाब यानी कि Q&A पे आने वाली है। सो अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो या फिर मेरे बारे में जानना हो तो आप जाकर मेरे कम्युनिटी टैब के उस Q&A पोस्ट में अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं आने वाले Q&A वीडियो में सबके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा एंड उस वीडियो में मैं अपने आने वाले न्यूज़ सीरीज का भी अनाउंसमेंट करूंगा। सो जाओ, जो पूछना है पूछ लो। नाउ तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।